इतनी बड़ी साजिश तो सिया सोनम और मुस्कान ने भी नहीं रची थी हत्या करने के लिए, जो इस महिला ने रच डाली अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या करा दी। अगर ये एक गलती ना करती ना तो ये पकड़ी भी नहीं जा सकती थी, इतनी बड़ी साजिश रची थी। इस घटना को जब आप एंड तक सुनेंगे ना तो आप भी दंग रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इस महिला ने इतनी बड़ी साजिश रच डाली अपने पति को मारने के लिए। ये घटना आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में घटित हुई, जहां एक 19 साल की महिला ने अपने 23 साल के पति की हत्या करा दी। पति का नाम रमेश है, जिसकी शादी 2 साल पहले हसीनी नाम की महिला से हुई थी। इनकी एक बेटी भी थी। रमेश तमिलनाडु का रहने वाला था। होसूर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर आया हुआ था तो ये अपनी पत्नी से बोलता है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे काम करते हुए और मेरा मन है कि कुछ टाइम मैं तुम्हारे साथ बिताऊँ, अपनी बेटी के साथ बिताऊँ। तो ये बातें हसीनी अपने प्रेमी से बता देती है। प्रेमी का नाम युगंधर है, जिसकी उम्र 20 साल है। ये हसीनी के गाँव का है और इनका काफ़ी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब ये सारी बातें युगंधर से बताती है कि मेरे पति जो है कुछ टाइम के लिए घर पर ही रुकेंगे, तो हमारा मिलना मिलाना बिल्कुल नहीं होगा और ना हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो युगंधर बोलता है कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा, मुझसे नहीं बचाया जाएगा तुमसे मिले बगैर और मुझसे रहा भी नहीं जाता। कुछ ना कुछ तो करो, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा। तो हसीनी बोलती है कि मुझसे भी नहीं बचाया जाएगा तुमसे मिले बगैर। चलो एक प्लान बनाते हैं कि मलप्पा कोंडा पर स्थित एक मंदिर है, श्री मल्लेश्वर स्वामी मंदिर, वहाँ ले चलते हैं और वहाँ से रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाते हैं। इन्होंने सारी प्लानिंग कर ली। जब ये रमेश से बोलती है कि वहाँ मंदिर पर चलते हैं, एक श्री मल्लेश्वर स्वामी मंदिर, वहाँ हम अपनी बेटी के लिए आशीर्वाद लेते हैं ईश्वर से और वहाँ जो भी कोई अपनी मनोकामना मांगता है वो पूरी भी होती है। अब रमेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी पत्नी ने इसे मारने के लिए वहाँ जाल बिछाया हुआ है मंदिर पर। तो रमेश पहले तो मना करता है कि परिवार के लोग नहीं जाने देंगे मुझे, काफ़ी टाइम के बाद मैं घर पर आया हूँ। तो हसीनी बोलती है कि हम अकेले कहाँ जाएंगे, परिवार के लोग भी हमारे साथ जाएंगे, उन्हें मनाओ और उन्हें भी अपने साथ लेकर चलो। तो रमेश अपने परिवार वालों के पास जाता है, उन्हें मनाता है और ये सब मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अब इसकी चालाकी देखो हसीनी की, ये परिवार के लोगों को तो बड़ी गाड़ी से भेज देती है आगे और अपने आप खुद अपने पति के साथ बैठती है अपनी बेटी के साथ, बेटी को लेकर गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर। और ये अपनी सारी बातें अपने प्रेमी को भी बता देती है। ये उससे कुछ ही दूरी पर चल रहे थे गाड़ी से और हसीनी अपनी लाइव लोकेशन भेज रही थी युगंधर के पास। जब पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं ना ये तीसरे हेयर पिन, वहाँ जहाँ इन्होंने जाल बिछाया हुआ था, तो हसीनी अपना हैंडबैग फेंक देती है रास्ते में अपने पति को रोकने के लिए। रमेश गाड़ी रोक लेता है और ये रमेश से कहती है कि मेरा हैंडबैग गिर गया है, इसे उठा कर लाओ। रमेश जैसे ही गाड़ी से उतरता है, उसका हैंडबैग उठाने के लिए जाता है, तो युगंधर और उसके 2 साथी अंधेरे में से कहीं से निकल कर आ जाते हैं और रमेश पर हमला कर देते हैं। रमेश 100 मीटर तक भागता है और ये हमलावर धारदार हथियार से उस पर इतना हमला करते हैं, मतलब उसकी हत्या कर देते हैं। और दुख की बात यह थी, उन हमलावरों के साथ थी ये हसीनी और उसकी बेटी भी साथ में थी। जब इसकी हत्या हो गई तो हत्या करने के बाद हसीनी अपने प्रेमी से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, परिवार के लोगों को शक हो जाएगा। फिर ये अपने परिवार के लोगों को फ़ोन करती है, सारी बात बताती है कि हमारी गाड़ी से कोई टकरा गया था, आपस में बहसबाजी हुई और वे 3-4 थे, उन्होंने मार दिया। परिवार के लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटना स्थल का जायजा करती है। वहाँ जब कोई क्लू नहीं मिलता, फिर ये जो मलप्पा पर स्थित मंदिर था ये, इसकी सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वे ये देखते हैं कि रमेश की गाड़ी पर बैठने से पहले जब रमेश अपने परिवार के लोगों के साथ जाता है, बात करता है, कुछ दूर आगे जाता है तो ये जो हसीनी है ये 2 व्यक्तियों के साथ बात करती नजर आई। अब सारा शक हसीनी पर गया, उसका फ़ोन लिया गया, फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की, कॉल रिकॉर्ड। वहाँ से जब पता चला कि ये किसी व्यक्ति से बातें कर रही थी और जहाँ घटना ये घटित हुई उस घटना स्थल पर भी कॉल ट्रेस की गई। पुलिस वालों को शक होता है, इसे पकड़ लेते हैं, इससे पूछताछ करते हैं, कड़ाई से जब इससे पूछताछ करते हैं तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेती है और सारी बातें बता देती है जो भी हुई कि ऐसे ऐसे बात हुई हमारे बीच में और दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाई थी। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परिवार के लोगों से जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तो परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि हमें तो हसीनी पर बिल्कुल भी शक नहीं था
कि ये ऐसा कदम भी उठा सकती है। ना ही कोई ऐसी बात हुई और ना आज तक हमें इस पर शक था ज़रा-सा भी। भाई सोचो कि एक औरत के दिमाग में क्या बातें चल सकती हैं। आदमी औरत का दिमाग पढ़ भी नहीं सकता।